हरिओम तत्सत। यह मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर भाग्य स्थान में सूर्य जो है वह विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि। सूर्य जो है 9वें भाव में भाग्य स्थान में विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण 9वें भाव में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पीड़ित होने से क्या होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप धर्म का पालन भी ठीक से नहीं करते हैं। शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव नौकरी का भी होता है तो उस क्षेत्र में भी परेशानी होती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य की आराधना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें। चंद्रमा जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और चंद्रमा जो है वह लग्न में विराजमान है। तो सिर्फ अगर हम राहु को अभी छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ चंद्रमा का फलादेश बताता हूँ, पहले आप उसे समझिए कि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। विद्या बुद्धि एवं संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, शिक्षा भी अच्छी होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। मतलब यह बहुत अच्छा मतलब योग है। परंतु चंद्रमा देखिए यहाँ राहु के साथ विराजमान है और उस पर केतु की दृष्टि, यानी कि जो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में बैठकर इतना अच्छा योग बना रहे थे, वह पीड़ित होने के कारण परेशानी का योग बन गया। अब क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें, तब जाकर आपको इससे संबंधित परेशानी से छुटकारा मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को जब चंद्रमा या राहु केतु का जब अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि आती है तो मानसिक परेशानी भी होने लग जाती है, सही प्रकार से कार्य करने में मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए यह सब देखना जरूरी है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की आराधना, साधना और मेडिटेशन भी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मंगल जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है। मंगल इस कुंडली में प्रबल कारक होते हैं और स्वराशि में विराजमान है। तो मंगल यहाँ विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। परंतु यहाँ से मंगल जब पंचम भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह अच्छा योग नहीं है। तो जिसके कारण जो है विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से मंगल अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है और स्वराशि में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि भाग्य की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और धर्म का भी पालन करते हैं। परंतु यहाँ एक बात और देखिए, जैसे मैंने चंद्रमा के विषय में बताया था कि मंगल अकेले जो है यहाँ पर तो उनका फलादेश ठीक है, परंतु मंगल जो शनि को देख रहे हैं और शनि फिर यहाँ से मंगल को देख रहे हैं, यह स्थिति सही नहीं है। मंगल यहाँ से शनि को देख रहे हैं और शनि यहाँ से मंगल को देख रहे हैं, तो जिसके कारण शनि और मंगल दोनों से संबंधित मतलब परेशानी होती है। तो अब मंगल भाग्य भाव के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, तो इसमें भी परेशानी होगी। और शनि जो है आमदनी भाव के स्वामी है, तो आमदनी में भी परेशानी होगी। और पंचम भाव में यह योग बन गया तो विद्या बुद्धि संतान में भी परेशानी होगी। और द्वितीय भाव में भी मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। ग्रह तो ये दो ही हैं, परंतु कौन कौन से भाव को यह जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह देखना जरूरी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से सफलता प्राप्त नहीं होगी, जीवन में परेशानी दूर नहीं होगी। और जो उपाय आपको बताए गए हैं वही करना है। यहाँ शनि और मंगल किसी का भी रत्न आपको धारण नहीं करना है गलती से। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, माता भूमि भवन के स्वामी हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है,
भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य की उन्नति भी होती है। और परंतु यहाँ दूसरी बात और देखिए कि बुध 4 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, और चलित कुंडली में जो बुध हैं वह आ गए अष्टम भाव में। तो जिसके कारण क्या होगा, माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कमी का भी योग बन रहा है चलित कुंडली के अनुसार। और लग्न कुंडली के अनुसार तो ठीक है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। तो दोनों ही स्थितियों में हमें बुध को प्रबल करना आवश्यक है, तभी जाकर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है। मतलब बुध को प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि आपको भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है और 10वें भाव के स्वामी है। लग्नेश यानी शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति के स्वामी है, और पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, और अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो गया। तो जिसके कारण अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करे तो उसमें भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। 10वें भाव के स्वामी भी आ गए अष्टम भाव में, और चलित कुंडली में जो 7वें भाव के स्वामी भी बुध आ जा रहे हैं अष्टम भाव में। इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्वयं का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए जिसमें उनको अच्छी सफलता प्राप्त हो। और यहाँ से गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है, और द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो गुरु देखिए अंश बल में तो मजबूत है, लेकिन कोई भी ग्रह 6ठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो उनके बल में और उनके फल में कमी होती है, इसलिए गुरु का मंत्र जाप करना आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, और मीन लग्न की कुंडली में शुक्र को आकारक माना जाता है, लेकिन आयु के लिए तो भाई ठीक ही है। और शुक्र यहाँ देखिए शनि के घर में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी प्राप्त होती है अच्छी, और आयु में भी वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से दृष्टि डालते हैं पंचम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और चलित कुंडली में शुक्र भी 10वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र को यहाँ पे प्रबल ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में शुक्र जो है अकारक होते हैं। इनसे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। शनि यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, और शनि पर मंगल की दृष्टि, यानी कि शनि अकेले थे तो यहाँ तो परेशानी का योग बना ही रहे थे, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, जिसके कारण क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं 7वें भाव में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, परंतु जब द्वितीय भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इसका रत्न बिल्कुल भी आपको गलती से भी धारण नहीं करना है, जैसा कि मैंने मंगल वाले फलादेश में भी आपको बताया था। राहु जो है इस कुंडली में लग्न में चंद्रमा के साथ विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु 9वें भाव में जब सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो विद्या भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अचानक नुकसान भी हो जाता है, दोनों चीजें होती है। और लग्न में चंद्रमा को दृष्टि के कारण, चंद्रमा पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है,
मानसिक परेशानी होती है, मन अस्थिर रहता है। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। केतु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय करना जरूरी है। यहाँ आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए, राहु केतु शनि, इनका व्रत बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, इनसे संबंधित दान एवं उपाय करना है। और मंगल से संबंधित भी व्रत धारण नहीं करना है। मंगल भाग्य से आपके, लेकिन अंश बल में तो मजबूत है, क्योंकि मंगल जब यहाँ शनि पर दृष्टि डालेंगे तो संतान से संबंधित परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन सब का, मंगल का या राहु का, केतु का, शनि का, इन सब का रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय लिखित रूप में बताए गए हैं। और फिर आप इस वीडियो को भी देखिए, नहीं समझ में आए तो फिर भी फोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।